हेलो प्यारे बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी की अब तक की जितनी क्लासेस हुई उनमें हम सर्किट सॉल्व करना सीख चुके हैं और पिछला सारा बेसिक पार्ट पूरा हो चुका है। सर्किट सॉल्व कर लिए हैं, केवीएल तक पढ़ लिया हमने, किरचॉफ्स लॉ तक। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बैटरी। ठीक है, बैटरी सेल ये क्या है, इसके कॉम्बिनेशन, इसके बहुत सारी थ्योरम इससे रिलेटेड और इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या, सारे ही क्वेश्चन इसके कर डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ बैटरी और सेल। देखिए अगर आप पहले बेसिक जो इसका पार्ट होता है वो सेल कहलाता है। सेल होता है एक ऐसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी में कैसा होगा बच्चों, बेसिक आप डेली लाइफ में जो बैटरी देखते हैं, डूरा सेल और ये सब, समझ रहे हो, ड्राई सेल, डेनियल सेल आपने पढ़े होंगे, ये सब सेल है। ग्रुप ऑफ सेल को बैटरी बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल को बैटरी बोलते हैं। और सेल है एक पार्ट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अच्छा, अगर बात करें भाई ये सेल, ये तो थियोरेटिकल बात हुई, एक्चुअल में करता क्या है ये, तो सेल का काम या बैटरी का काम। अच्छा देखिए अब हम ना सेल और बैटरी में कोई खास डिफरेंस नहीं मानेंगे, आपको बता दिया मैंने कि ग्रुप ऑफ सेल इज बैटरी। अब हमारे लिए एक वर्ड होगा बैटरी। ठीक है, तो बैटरी का काम क्या है, तो बैटरी क्या करती है बच्चों, चार्ज को पंप करती है। सर ये चार्ज पंप करने वाली क्या बात है, जैसे देखो जो घर में मोटर होती है, जैसे एक टैंक रखा हुआ है ऊपर, जनरली हर घर में यही हो रहा है, और नीचे पानी आया सप्लाई का, इस पानी को ऊपर भेजना होता है। ठीक है, ऊपर टैंक में जमा करना होता है, तो यहाँ आपको पंप की जरूरत है। तो जो मोटर पंप बोलते हैं, जिसको इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो, उसको आप, वो पानी बनाता नहीं है ना, पानी आएगा तो उसको पंप कर देता है ऐसे। ठीक है, फिर आप उसे सर्कुलेट कर लेते हो घर में जहाँ भी यूज़ करना है। ठीक है, ऐसा ही हमें एक डिवाइस चाहिए चार्ज को पंप करने के लिए। सर चार्ज क्या पंप करना चाह रहे हो, जैसे ये रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसमें चार्ज जाए, लेकिन हमें पता है ये रेजिस्ट करता है, तो अगर चार्ज को इसके अंदर भेजना है तो एक पंप की जरूरत है ना। तो मान लो मैंने क्यू चार्ज को भेजना है, तो चार्ज जाता है, ये रेजिस्टेंस है, लॉस करता है, तो ये चार्ज एक्सेलेरेट होकर जाता है, फिर जैसे ऐसे 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 गिरते गिरते गिरते। तो यहाँ हमें एक पंप की जरूरत है, और वो पंप है ये। ठीक है, बैटरी। इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से, मतलब इस प्लेट से ये चार्ज पंप होता है, रिपेल होता है, और इधर की तरफ आता है, और फिर सामने नेगेटिव है तो ऐसे घूम जाता है। तो यानी कि ये पंप की तरह है। ठीक है, अ डिवाइस विच कैन पंप द चार्ज थ्रू अ इलेक्ट्रिक डिवाइस लाइक रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर। किसी भी डिवाइस में अगर चार्ज को पंप करना है तो आपको बैटरी की जरूरत पड़ती है ना। ये बात समझ में आई कि भाई ये पंप की तरह हुआ। अब क्वेश्चन है कि ये होता कैसा है, तो देखो अगर जनरली आपने केमिस्ट्री में पढ़ाए होंगे, ऐसे बने होंगे ये, कि एक पहले हमारे सिलेबस में ना केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट भी हुआ करता था, तो उसमें हम बैटरी वगैरह पढ़ाते थे, सेल। अब सिलेबस से हट गया फिजिक्स के, तो अब बस हम ऐसे समझेंगे, थोड़ा सा आइडिया लेंगे। ये दो इलेक्ट्रोड होती हैं बच्चों। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड है, किसी मटेरियल की बनी होती है इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इनमें से एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, एक नेगेटिव, और इसमें यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक्स, ये जैसे गाड़ी में या गाड़ी में इन्वर्टर में जो बैटरी पड़ती है, जैसे मैंने किसी ब्रांड का नाम भी लिख दिया, कॉपीराइट का इश्यू ना आ जाए हैं, तो ऐसे किसी कंपनी की ये बैटरी है, और ये प्लस है, और ये मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल और बी नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, और ये क्या भरा हुआ है इसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ये पूरी एक बैटरी होती है, ये आयन को सेपरेट करती है, ऐसा कुछ इसका केमिकल प्रोसेस होगा जिस पर हम नहीं जा रहे हैं। ये इसका इक्विवेलेंट ऐसे बनाया जाता है बच्चों बैटरी का, ये बना, ये ईएमएफ, और ये सर ये क्या है, आज तो वोल्टेज लिखते थे आप, आज ई लिख दिया। हाँ एक नई बात है बच्चों, आज इसको समझेंगे। आर होता है बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। मतलब बैटरी चार्ज को बनाती नहीं है ना, दौड़ाती है। और जब चार्ज दौड़ेगा बैटरी के अंदर से भी दौड़ के जाएगा। मान लो इसके क्रॉस आप बल्ब लगा रहे हो कुछ भी, तो क्या होगा बच्चों, चार्ज ऐसे जा रहा है तो इसके अंदर से भी तो फ्लो करके गया,
तो जब इसके अंदर से फ्लो करके जाएगा तो कहीं कोलिजन होगा, कोई अपोज होगा किसी भी वजह से, तो ओवरऑल बैटरी के उस रेजिस्टेंस को बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। ठीक है, अब इंटरनल रेजिस्टेंस किसी बैटरी का कांस्टेंट वैल्यू होती है जो डिपेंड करता है डिपेंड्स ऑन फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन, कैसा बनाया गया है ना, कॉन्फ़िगरेशन में ज्योमेट्री आ गई। सेकंड नेचर ऑफ, इसमें कॉन्फ़िगरेशन में ज्योमेट्री वगैरह सब है, सब कैसे रखा है, एरिया ऑफ प्लेट कितना है, सेपरेशन क्या है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, इनके मटेरियल पे। तीसरा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। और क्या हुआ अगर इसकी डेफिनेशन समझनी हो, इट इज द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी। अगर हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन करेंगे, आइडियल अगर हम बैटरी मान लें तो आइडियल बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 मानेंगे। ठीक है, अगर ये बैटरी आइडियल हो इसका रेजिस्टेंस 0। अच्छा, कुछ बुक्स कई बार हम क्वेश्चंस में बैटरी को ऐसे दिखाते हैं, देखो ऐसे लिख देते हैं, तो ये अंडरस्टूड हो जाता है कि ये इसका इंटरनल ईएमएफ और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। इतने सर्किट आज तक आप पढ़ चुके हो, अगर मान लो एक बच्चे ने बैटरी ऐसे बनाई है और एक ने ऐसे बनाई है, तो क्या इस बात से फर्क पड़ेगा रेजिस्टेंस इधर या इधर बनाने से? नहीं फर्क पड़ता। लेकिन सबका तरीका यही है, मेरा भी ऐसी आदत पड़ी हुई है, ऐसे बना सकते हो। ठीक है, हाँ, बस ये मेंशन देखना होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा, पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है और नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है। ठीक है, देखो बच्चों, अब ये ई वर्ड क्या है, इसको ई को समझते हैं। तो ई क्या होता है बच्चों? ई है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, उसको शॉर्टकट में बोलते हैं ईएमएफ। ये फोर्स कहाँ से आया? यहाँ तो वोल्टेज ऐसा कुछ होता था बच्चों, एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस ही है। ठीक है, ईएमएफ की 2-3 डेफिनेशन आपको धीरे धीरे एक एक करके समझाऊंगा और समझ में आएंगे भी धीरे धीरे ही। वो ई होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस across the terminals of battery when there is no current ठीक है, थ्रू बैटरी या बाय द बैटरी, कुछ भी। ठीक है, मतलब कोई करंट बैटरी के थ्रू नहीं जा रहा है या आ रहा है। ठीक है, तो उस टाइम हम बोलते हैं इसको ईएमएफ। मतलब मैं एक पोटेंशियोमीटर लेके आऊँ या वोल्ट मीटर लेके आऊँ और इसके टर्मिनल के क्रॉस लगाऊँ, यहाँ जैसे कोई बल्ब जल रहा है। ठीक है, तो अगर बल्ब जल रहा है तो करंट जा रहा होगा भाई, घूम कैसे आ रहा होगा। अगर आपको ईएमएफ मेजर करना है तो इसको हटाओ। ठीक है, मतलब सर्किट ओपन कर दिया ना, अब तो कोई करंट नहीं जा रहा है ना, अब वोल्ट मीटर लगा के देखो, चेक करो, उसकी जो रीडिंग आएगी वो ईएमएफ कहलाता है। ठीक है, तो ये ईएमएफ कहलाता है। अभी बहुत सारी चीजें हैं और धीरे धीरे समझ में आएगी। एक और, अब आपको लगेगा सर ये पोटेंशियल है, फोर्स क्यों लिख रहे हो आप? पोटेंशियल तो वर्क होता है, हाँ होता है, लेकिन इसका ना कुछ मैकेनिक्स से रिलेटेड रिलेशन है, अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा, उसकी वजह से ये फोर्स बोलते हैं। अभी समझाऊंगा आपको। देखो, अब जैसे ये देखो, अब जैसे मैं आपको कहूं कि भाई इसकी एक और डेफिनेशन होती है, इट इज द वर्क डन टू मूव अ unit charge from one terminal to another terminal of battery. मतलब देखो, जैसे आप सीधे सीधे सोच लो कि आपने कहा यार ये ना चार्ज है। ठीक है, मतलब ये पोटेंशियल है ए और बी के बीच में। ठीक है, और E इक्वल टू, आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, W इक्वल टू क्या पढ़ा था? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू V इक्वल टू W/Q, है ना। मैं कह रहा हूँ इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जब ओपन सर्किट होता है तो वो E कहलाता है। ठीक है, तो अगर आप Q1 कर दो तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? W के। मतलब एक चार्ज को आप यहाँ से यहाँ लेके जाओ
तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ई है ना, क्या लिखा है डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ बैटरी ई है। तो अगर ये पोटेंशियल वी है, पोटेंशियल डिफरेंस वी को ई लिखा है और ये वर्क अपॉन ये चार्ज होता है, तो चार्ज अगर 1 हो जाए तो ये ई डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब किसी एक यूनिट चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर रखने में जो वर्क होता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, ईएमएफ। अब इसकी बहुत सारी बातें आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। फिर मैंने इसे बोला कि फोर्स क्यों बोलते हैं, तो टाइम लगेगा, अब इसे देख समझेंगे, धीरे धीरे आएगा नंबर, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस आपने सीखी। अब देखो, अगर आप आइडियल बैटरी मानोगे तो आइडियल बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0, ठीक है। अच्छा, जो चार्जेबल बैटरी होती है, चार्जेबल बैटरी को जनरली प्राइमरी बैटरी बोलते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी बैटरी का जो रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के टाइम अलग अलग वैल्यू होती है, ठीक है। और जो डिस्चार्जिंग बैटरी, ये नॉलेज के लिए है, कहीं ज़्यादा खास यूज़ नहीं होता। दूसरी होती है सेकेंडरी बैटरी, वो होती है नॉन चार्जेबल, जैसे आप टॉर्च में डालते हो सेल, वो सब जो समझ रहे हो, जो चार्ज नहीं हो सकते, तो उनको बोलते हैं सेकेंडरी बैटरी। उनका इंटरनल रेजिस्टेंस जनरली हमारी इन थ्योरेटिकल हम मानते हैं कि कांस्टेंट है। अब देखो, मैं आपसे कहूँ कि भाई ये बैटरी बनाई आपने, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी का काम क्या है? हम इस ईएमएफ को, पोटेंशियल डिफरेंस को समझने जा रहे हैं। तो बैटरी हम क्यों खरीद के लाते हैं? उसको चार्ज करना है इसलिए, या कुछ और बात है? हम उसको चार्ज करना चाहते हैं या उसकी एनर्जी यूज, उसका वोल्टेज यूज करना चाहते हैं, तो हम तो यूज करने के लिए लाए हैं। तो जो यूनिवर्सल तरीका है वो है डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। भाई जो आप बैटरी लाओगे तो जब उसे यूज करोगे तो डिस्चार्ज होगी, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। देखो, ये एक बैटरी है, इसको ऐसे बनाया हमने, ठीक है। ये ई, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर। तो जब आप इसे डिस्चार्ज हो रही होगी, तो डिस्चार्ज का मतलब है इसके इस टर्मिनल से करंट बाहर निकल रहा होगा, ठीक है। तो करंट ऐसे आ रहा है, करंट ऐसे बाहर की तरफ आएगा, क्लियर है। अब आप केवीएल लगाओ इधर से इधर चलते हुए, ठीक है। तो केवीएल पढ़ रखा है मैंने, इसीलिए केवीएल के बाद पढ़ा है ताकि इसमें कंफ्यूजन ना हो किसी को भी। अब देखो, बैटरी का डायग्राम हटा लेते हैं थोड़ी देर। देखो, इधर से चलेंगे आप तो VB, ठीक है। जब आप ऐसे आओगे तो -IR प्लस E इक्वल टू VA, ठीक है। तो VA माइनस VB इक्वल टू E माइनस IR, ठीक है, E माइनस IR, ठीक है। अब ये VA माइनस VB लिख दिया मैंने। ये क्या आया फिर कि इस टाइम, अब अच्छा देखो, ऐसे करंट अकेले ओपन सर्किट में नहीं होगा, पक्का कुछ यहाँ ना कोई रेजिस्टेंस जैसे बल्ब लगा रखा है आपने, कुछ ऐसे होगा तभी उसमें करंट जा रहा होगा ऐसे, ठीक है। तो देखो, अभी यहाँ जो इस टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब करंट जा रहा है तो V इक्वल टू E माइनस IR है, ठीक है। अब अगर मैं I को 0 कर दूं, है ना, यानी कि ओपन सर्किट, यानी कि कोई करंट नहीं जा रहा है, ओपन सर्किट, CKT सर्किट, VA माइनस VB कितना हो जाएगा बच्चों? E। अब देखो, वो डेफिनेशन अब आपको और क्लियर होगी जो हमने लिखा था कि इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ बैटरी व्हेन देयर इज नो करंट रन बाय द बैटरी, है ना। तो देख लो, कोई करंट नहीं है तो उसके टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर है? EMF के। क्लियर है बच्चों? बोलो, समझ आई ये बात, नहीं आई? अब देखो, इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा ये तो हुआ डिस्चार्जिंग के केस में, है ना, और आप VA माइनस VB को V लिख सकते हो, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है बच्चों, E माइनस IR, ठीक है, समझ में आया? तो जब डिस्चार्जिंग हो रही होती है तो EMF कितना मिल रहा होता है आपको, पोटेंशियल कितना मिल रहा होता है? E माइनस IR। अब इसको समझने की जरूरत है एक बार। जैसे बच्चों, एक बहुत मोटा सा आदमी है, ठीक है, वो बैठा हो तो लगेगा कितना ताकतवर आदमी है, लेकिन अगर वो जब चलता है, कोई भी हो, जब वो अगर वो बहुत हैवी है तो वो चलेगा तो उसको अपना वेट भी फील होगा ना, उसको अपने वजन को भी खींचना पड़ेगा। तो इसका मतलब उसकी एनर्जी जो है बहुत सारी तो वेस्ट होगी इसी काम में। ऐसी बैटरी जब कुछ काम नहीं कर रही होती तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल EMF, पोटेंशियल डिफरेंस इतना होता है। अभी आपने पढ़ा था, देखो ये रहा, जो कोई काम नहीं कर रही है, लेकिन जब वो काम करेगी, करंट देगी किसी को, तो उसके करंट चार्ज उसके थ्रू होके जा रहा है,
तो रेजिस्ट करेगा चार्ज को वो। भाई हर चीज़ कंडक्टर है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, मटेरियल है, जब भी जाएगा तो कोई टक्कर वक्कर कुछ तो होगा पोज, तो उसका अपना नुकसान है ये, ठीक है। तो आपको इतना लॉस हो रहा है उसमें, तो नेट जो आपको मिल रहा है ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना मिल रहा है, E माइनस आई आर। इसको ऐसे समझना है। और यहाँ पे हमने देख लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस आई आर है। तो अगर मैं कहूँ कि यार इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो देखो इसके क्रॉस भी VA है ना, मैं यहाँ KVL लगाता हूँ, VA माइनस आई आर, जो लोड है इसको लोड बोलते हैं बच्चों, ठीक है। ये रेजिस्टेंस जो है, जो बल्ब होगा, टीवी होगा, कुछ तो चल रहा होगा रिमोट में जिसमें हमने डाला होगा, कैमरा होगा, तो VA माइनस आई आर इक्वल टू VB। तो VA माइनस VB इक्वल टू आई आर, है ना। और ये हमने क्या पढ़ा है, VA माइनस VB, सॉरी ये रहा ना भाई, इस VA माइनस VB को VB तो लिख सकते हैं हम, चलो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो VA माइनस VB कितना हो गया ये, तो इसका मतलब E माइनस आई आर भी लिख सकते हैं ना। तो देखो इस बात को समझो, इसके क्रॉस पूरी बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके बराबर है ना। अब बैटरी के क्रॉस कितना लिखा जाता है डिस्चार्जिंग में, E माइनस आई आर, आप आई आर लिख सकते हो और VA माइनस VB भी लिख सकते हो, ठीक है। ये बात हमें समझ में आई। अब देखो यहीं पे साथ साथ हम पढ़ते हैं, ये तो डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी है। मान लो किसी बैटरी को ही चार्ज कर रहे हो, है ना, तो जैसे ये बैटरी है, इसको अगर मान लो चार्ज करना हो तो ऑब्वियसली भाई इसके पॉजिटिव टर्मिनल होता है ये और ये नेगेटिव, इस टर्मिनल के क्रॉस करंट भेजा जाए, है ना। तो अगर इसके क्रॉस करंट भेजेंगे हम ऐसे, तो इसका मतलब कोई बड़ा सोर्स, बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स लग रहा होगा इसके क्रॉस, समझने वाली बात है ना। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा बच्चों, VA माइनस, देखो ऐसे चलो KVL लगाते हो, E माइनस आई आर इक्वल टू VB, VA माइनस E माइनस आई आर, क्योंकि E ऐसे ना पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो आप, इक्वल टू माइनस आई आर। तो VA माइनस VB कितना आ गया, E प्लस आई आर। ओ VA माइनस VB कितना आ जाएगा, E प्लस आई आर, ठीक है। तो देखो E प्लस आई आर आ गया ये। अब आप बच्चे को लगेगा सर इस बार तो ज़्यादा वोल्टेज मिल रहा है आपको, है ना, E प्लस आई आर, पहले E माइनस आई आर मिल रहा था ना। ये लॉस है बच्चों, जो भी सोर्स आपने लगा रखा है इसके क्रॉस, उतना लॉस हो रहा है इसकी वजह से, E का लॉस और ये आई आर का लॉस, तो टोटल लॉस है बच्चों ये, क्लियर है। और ये इसके क्रॉस ड्रॉप हुआ, जो बाहर से वोल्टेज आ रहा होगा जिस भी सोर्स से लगाया गया होगा, और इसके क्रॉस, तो टोटल ड्रॉप है ये, ठीक है। तो टोटल ड्रॉप की वैल्यू है ये। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं बच्चों इसको। अब मैं पहले थोड़ा सा, अब देखो ये तो ड्रॉप का केस बताया मैंने, चार्जिंग का केस नहीं होता है, जनरली डिस्चार्जिंग का ही केस होता है। तो जब कोई बैटरी वर्क कर रही होती है बच्चों, ठीक है, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये EMF है। मैं कहूँ एक बैटरी है जिसका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, उसे एक रेजिस्टेंस के क्रॉस लगाया गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाया गया, दैट इज लोड। तो कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो एक बैटरी को सोचो आप, भैया आप ऐसे सोचोगे, ये क्वेश्चन के तरीके से सोचना इसको, ये बैटरी, ये प्लस ये माइनस, ठीक है, इसके क्रॉस एक रेजिस्टेंस लगा दिया, तो यही तो मतलब होगा ऐसे, ठीक है। अब बैटरी का सिंबल होता है ये, है ना। तो यहाँ बैटरी के क्रॉस अगर ये मान लो मैं A मान लेता हूँ, ये B, तो इसका मतलब हमने कैसे लगाया इसको, ऐसे लगाया ना। तो ये क्वेश्चन में आपको समझना होता है, ठीक है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये कैपिटल E, ठीक। अब मैं आपसे पूछूं कि यार इसमें करंट कितना होगा, ठीक है, करंट कितना होगा, तो देखो करंट क्या लिखोगे बच्चों, I इक्वल टू EMF कैपिटल E अपॉन R प्लस R लिखोगे ना, करंट, समझ रहे हो। अब देखो ये करंट आया, अब मैं आपसे पूछूं कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो V दो तरीके से आप लिख सकते हो, V इक्वल टू होगा VA माइनस VB, जो भी थोड़ी देर पहले लिखा था, E माइनस आई आर, ठीक है, ऐसे लिख दूं, चेक करके देखते हैं। तो V इक्वल टू, अभी लिखा था ना चार्जिंग, आप दोबारा KVL लगा के देख लो, तो E माइनस आई, सॉरी R, E की जगह E अपॉन R प्लस R, ऐसे लिखा जाएगा बच्चों। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, E इंटू R प्लस ई आर माइनस ई इंटू स्मॉल आर अपॉन आर प्लस आर, ठीक है। देखो बच्चों V इक्वल टू ई आर अपॉन आर प्लस आर, क्लियर।
एक एक्सप्रेशन ये बना। अब एक तरीका, दूसरा तरीका ये भी था कि v इक्वल टू आप सीधे I इंटू आर कर लेते, है ना भाई। आप सोचो पोटेंशियल डिफरेंस जितना इस पूरी ब्रांच के क्रॉस है उतना इसके क्रॉस है, तो v इक्वल टू आई आर कर लो और I की जगह क्या लिख लो, ई आर अपॉन आर प्लस आर, ठीक है। ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। अब यहीं पे क्वेश्चन आता है बच्चों एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा, कि ये जो इसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, इस केस में क्वेश्चन आता है कि इसका ग्राफ बनाओ, ठीक है। तो देखो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, मैं v इक्वल टू ई आर को डिवाइड कर देता हूँ, तो r बाई आर प्लस 1, ठीक है। एक बात सोचो, हम इसका ग्राफ बना रहे हैं बच्चों कैपिटल R के साथ, ठीक है, v का और कैपिटल R का ग्राफ। अगर r जीरो हो जाए, तो अगर जीरो हो जाए तो इसका मतलब रेजिस्टेंस जीरो होने का मतलब हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, तो v क्या हो जाएगा, जीरो। आप सोचो अगर आपने r जीरो कर दिया कैपिटल R, तो चाहे तो यहाँ रख दो r जीरो तो जीरो हो जाएगा, चाहे यहाँ रख दो जीरो तो जीरो, और यहाँ रखोगे तो समथिंग अपॉन जीरो इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी, और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि ग्राफ जीरो से शुरू होगा, ठीक है। फिर कहाँ तक जाएगा, तो r को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, r बढ़ता जाएगा, एक दिन r इन्फिनिटी हो जाएगा। जब r इन्फिनिटी हो जाएगा तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी जीरो, जीरो प्लस 1 1, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये e के बराबर, ठीक है। समझ रहे बच्चों, तो ऐसे बढ़ता जाएगा ये, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ऐसे e के बराबर, ठीक है। तो जब भी किसी बैटरी से ऐसे जा रहा होता है ये, आप सोचो r बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो, एक दिन इतना बढ़ा दिया कि करंट जा ही नहीं पा रहा है, तो ओपन हो गया ये, है ना। अब क्या होगा, अब तो करंट जा ही नहीं रहा, इसमें करंट जीरो हो गया, तो v जो होता है e माइनस आई आर, तो I जीरो हो गया तो कितना बचेगा, e, तो v e के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और लोड के क्रॉस ग्राफ है, ठीक है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और लोड के क्रॉस ग्राफ बनाया हमने, क्लियर है बच्चों को। अगर जैसे ये तो हमने वोल्टेज पर देखा कि भाई वोल्टेज जो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो एक्सटर्नल लोड के साथ बढ़ता जाता है। ऑब्वियसली जब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाती है तो जो ड्रॉप होता है वो भी बढ़ता जाता है, और मैक्सिमम बस ईएमएफ के बराबर हो सकता है। एक सिंपल सी बात है यार, आपके पास मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो सकता है, ई, तो ये तो भी तक ही बढ़ना था इसको, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ एक वर्ड देखें, जैसे करंट है, क्वेश्चन आए कि करंट अक्रॉस अ लोड कब मैक्सिमम होगा, ठीक है। अगर लोड की वैल्यू कांस्टेंट है, भाई लोड आपने जो बैटरी है, मतलब जो कोई डिवाइस लगा रहे हो आप, ये बल्ब वगैरह है, इसके अक्रॉस मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, और आप इंटरनल रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हो। तो लोड मैक्सिमम कब होगा, जब ये आर क्या हो जाए, जीरो, ठीक है। या आपसे पूछा जाए कि एक बैटरी मैक्सिमम कितना करंट ड्रॉप कर सकती है, तो उस केस में बैटरी तो बन गई, आर फिक्स्ड हो गया, ई फिक्स्ड हो गया, आर वेरिएबल है ये कैपिटल आर, तो उस केस में आप चाहते हो कि ये वैल्यू मैक्सिमम आए करंट, तो उस केस में एक्सटर्नल लोड जो है उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, जीरो। तो किसी बैटरी से मैक्सिमम कितना ड्रॉ कर सकते हो करंट आप, I इक्वल टू ई बाय स्मॉल आर। तो ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि एक बैटरी से मैक्सिमम करंट ड्रॉप करना है तो कितना ड्रॉप कर सकते हैं करंट, तो ईएमएफ अपॉन उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है कि जो हाई वोल्टेज सप्लाई होती है उनका इंटरनल रेजिस्टेंस हाई रखा जाता है, ऐसा क्यों। देखो एक बात सोचो, हाई वोल्टेज है जैसे किलो वोल्ट के ऑर्डर का हो, और आपके पास ये कोई सोर्स है, ऐसा हाई वोल्टेज सोर्स है, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आप ज्यादा रखोगे तो करंट कम आएगा। कई बार क्या होता है, हाई वोल्टेज सोर्स से गलती से शॉर्ट हो गया तो बहुत तकड़ा करंट, अगर ये ई की वैल्यू हजारों में हो तो करंट भी कई हजार एम्पियर, और करंट 1000 अगर ऑर्डर का हो जाए तो बहुत खतरनाक हो जाता है। तो सेफ्टी पर्पज से आर को ज्यादा रखा जाता है ताकि हाई वोल्टेज सोर्स का करंट ज्यादा डेवलप ना हो, ठीक है, ये बात रही। और अगर आपको मैक्सिमम करंट ही चाहिए तो उस केस में एक्सटर्नल लोड की वैल्यू हम जीरो करके चेक करते हैं, तो ये मैक्सिमम ड्रॉप हो सकता है। क्लियर हो गया, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है ना। अब देखो यहां एक और बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है और क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ये बैटरी है, ये ईएमएफ ई, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये ए और ये बी, तो इसके क्रॉस वी है, तो वी की वैल्यू कितनी होती है, ई माइनस आई आर, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई V और I के बीच में अगर आप बनाओ, ठीक है, V और I के बीच में,
तो देखो ये y इक्वल टू सी माइनस एम एक्स का ग्राफ बन रहा है, ठीक है। x कौन है? करंट, ठीक है। ऐसे लिख देता हूँ मैं, करंट के साथ ग्राफ बना रहे हैं ना। r इंटरनल डिस्टेंस से स्लोप बताएगा, EMF क्या होगा? इंटरसेप्ट। तो y इक्वल टू नेगेटिव स्लोप का अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो, अगर आपने ग्राफ नहीं पढ़े तो मैथमेटिकल टूल्स की वीडियो है ग्राफ की, वो देखिए। तो ये देखो ऐसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन है, नेगेटिव स्लोप है इसका। और देखो ये पता करना है कितना होगा, तो यहाँ पे I 0 होगा क्योंकि I एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो I 0 करोगे तो V क्या बचेगा? E। तो इस पॉइंट पे ये EMF के बराबर होगा, ठीक है। और इस एक्सिस पे V 0 होगा, तो इसमें V 0 करके देखो, E माइनस आर आई, तो I कितना हो जाएगा? E बाय आर, ठीक है। ये E बाय आर आ जाएगा, ठीक है, E बाय आर, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से E बाई आर ये क्या आ गया? करंट की वैल्यू आ गई। बताओ किसी को डाउट यहाँ तक? अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या होता है, कई बार आपको न्यूमेरिकल मिलता है, न्यूमेरिकल मिलेगा कि ऐसे दे रखा है, ये 4 वोल्ट में है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, करंट है 0.3 एम्पियर। तो आपसे पूछा जा रहा है EMF बताओ बैटरी का और इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखो साफ पता है, अभी हमने पता करा ये क्या होता है। अगर इसका ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो EMF ना, तो EMF आ गया 4 वोल्ट, ठीक है। और ये वैल्यू क्या होती है? E बाय आर होती है ना, तो R इक्वल टू E बाय 0.3, और ये कितना है? 4/0.3, तो यहाँ से 40/3 ओम रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपने क्या कैलकुलेट कर लिया? ये I इक्वल टू E बाय आर, हाँ ठीक है। तो यहाँ से 40/3 ओम रेजिस्टेंस आ गया। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से आप ये ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे अब मैं तुमसे कहूँ कि ऐसे क्वेश्चन मिले, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से पहले तैयारी करते हैं। अब बैटरी ऑफ EMF 20 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 ओम अप्लाइड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ, या रेजिस्टेंस की बजाय लोड लिख सकता है, ऑफ 100 ओम, ठीक है। फाइंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या होगा, आप सोचो यार एक बैटरी बनाई है आपने, ठीक है, ये 0.2 ओम, ये 20 वोल्ट, इसको किसके क्रॉस कनेक्ट करना है? 100 ओम, 100 ओम यही होगा। अब पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, तो इस केस में तो डिस्चार्ज होगी बैटरी, तो करंट आई क्या लिखेंगे? देखो KVL लगा लो, आप KVL लगाना चाहते हो KVL लगा सकते हो। पहले तो करंट ही आएगा तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो ऐसे चलते हैं, -100I, ठीक है, -0.2I प्लस 20 इक्वल टू 0। यहाँ से I की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB कितना होता है? या तो I इंटू 100 कर लो या E माइनस IR कर लो, ठीक है। R क्या है? ये दोनों से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? तो देखो, तो इस तरीके से ये बेसिक बात पढ़ रहे हैं हम इसके बारे में। अब जैसे यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है बच्चों, उसे समझने के लिए पहले थोड़ा सा पावर अक्रॉस अ रेजिस्टेंस पढ़ना होगा। पावर अक्रॉस अ रेजिस्टेंस, देखो जैसे बच्चों एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है V, जिसकी वजह से डेल्टा Q चार्ज में मूव करेगा, ठीक है। एक डेल्टा Q चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस मतलब A और B के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V मतलब VA माइनस VB, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप किसी चार्ज डेल्टा Q को मूव करा रहे हो तो वर्क डन कितना होगा इस प्रोसेस में? वर्क टू मूव डेल्टा Q चार्ज थ्रू रेजिस्टेंस R, ठीक है। रेजिस्टेंस R के थ्रू हमें वर्क कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा Q कितना होता है बच्चों? क्या पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? चार्ज ट्रांसफर इनटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, है ना। मैं इसको डेल्टा T से दोनों तरफ डिवाइड करता हूँ। बताओ बच्चों, वर्क अपॉन टाइम क्या होता है? पावर। और चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है? I इंटू V। बन गया ना।
तो ये पावर आई कि कितनी पावर सोर्स ने दी, वर्क रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क बैटरी का क्या है, सोर्स का क्या है। आपने ये पढ़ा है, हमने ये भी पढ़ रखा है कि V इक्वल टू आई आर है ना। तो V की जगह आई आर रख दो तो I, और V की जगह आई आर रख दोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, आई स्क्वायर आर। एक फॉर्मूला बन जाएगा। तीसरा क्या बन सकता है कि आप V को एलिमिनेट कर दो, V का तो कर दिया, I को एलिमिनेट कर दो तो V बाई आर होता है, तो P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, समझ में आई बात। ये 3 फॉर्मूले बन गए पावर के। कोई डाउट यहाँ तक? तो पावर के 3 फॉर्मूले, वी आई, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाई आर। सर इनसे क्या फायदा होगा, अभी हमें इसकी जरूरत है जरा। ठीक है, तो बच्चों देखो, मैक्सिमम पावर थ्योरम, मैक्सिमम पावर थ्योरम, पावर थ्योरम। देखो बच्चों, क्या है मैक्सिमम पावर थ्योरम? ये बैटरी के लिए है मैक्सिमम पावर थ्योरम, और मैक्सिमम एनर्जी थ्योरम भी बोलते हैं इसको, फॉर बैटरी। जैसे मान लो ये एक बैटरी है, ठीक है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। आप चाहते हो कोई लोड है, ठीक है, इस पर लोड डालेंगे भाई, इससे काम लेंगे हम। ठीक है, अब जैसे मान लो आपने बैटरी है, अलग अलग टाइप के फ़ोन है, सब फ़ोन में उन्हें कनेक्ट करके देख रहे हैं कौन से में ज़्यादा बैकअप रहता है, उसका ज़्यादा देर तक एनर्जी मिलती है, ज़्यादा पावर मिलती है, ये चेक करना है। तो इसको वेरिएबल कर दिया, देखो निशान, ये वेरिएबल का निशान होता है। आप चाहते हो इसके अक्रॉस हमें मैक्सिमम पावर चाहिए। ठीक है, देखो बच्चों, अगर मैं सोचूं कि यार इसके अक्रॉस मैक्सिमम पावर, तो पहले हमने सोचा करंट कितना होगा, तो करंट हम देख के आए अभी भी, आप KVL लगा लो तो भी इतना ही आएगा, I इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, पढ़ के आए ना। ठीक है, और पावर अक्रॉस लोड, पावर अक्रॉस लोड कितनी होगी, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, I की जगह क्या होगा, ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और I की जगह E अपॉन आर प्लस आर, ऐसे रख लिया। फॉर मैक्सिमम पावर, अच्छा देखो, आज वेरिएबल पार्ट कौन है, हम ये माने इंटरनल रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, बन गई बैटरी, बैटरी बन गई, आप अलग अलग रेजिस्टेंस को लगा के देख रहे हो, बोले इस कैपिटल आर को बदल रहे हो ताकि मैक्सिमम पावर मिले। तो वेरिएबल पार्ट कौन है, ये तो आर इसके साथ वेरी करता है ना। कौन सी वैल्यू पे आर, अगर आर देखो बढ़ाएं तो ऊपर तो बढ़ेगा, नीचे घटेगा, अगर घटाएं तो नीचे घटेगा, ऊपर घटेगा, नीचे बढ़ेगी वैल्यू। तो कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जिस पे ये मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, तो फॉर मैक्सिमम पावर dp बाई डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0। सर ये कहाँ से आ गया, ये मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम इसे यूज करते हैं, नहीं आता आपको थोड़ा मैथ्स देखो। dp बाई डी आर, जब भी कभी किसी क्वांटिटी की मैक्सिमम मिनिमम पता करना होता है तो ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं। जब आप इसे सॉल्व करोगे, अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट ही कर रहे हैं, फॉर मैक्सिमम पावर dp बाई डी आर आफ्टर सॉल्विंग, खुद करो। ठीक है, वीडियो पॉज करके, R इक्वल टू कैपिटल आर आएगा। ठीक है, यानी कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा बच्चों, पावर क्या मिलेगी, मैक्सिमम। ठीक है, और पावर कितनी हो जाएगी इस टाइम, P मैक्स, E स्क्वायर, और कैपिटल आर की जगह क्या रख देंगे, स्मॉल आर, है ना, अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर। तो P मैक्सिमम क्या आ जाएगी, ये 2r का स्क्वायर, r कट जाएगा, E स्क्वायर बाय 4r। ठीक है, यानी कि अगर आपको किसी लोड के क्रॉस मैक्सिमम पावर रखनी है, r के साथ बना रहा हूं मैं इसका ग्राफ, तो ये ग्राफ देखो, अगर पावर 0 से शुरू करते हैं तो ऐसे बनेगी कुछ, और ये मैक्सिमम कहाँ होगी बच्चों, जब स्मॉल r कैपिटल R के बराबर होगा। ठीक है, समझ रहे हो, और R के बराबर होगा, और हम इसे 1 मिनट ऐसे बनाया, और ये मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी, E स्क्वायर अपॉन 4R। क्लियर है, तो मैक्सिमम पावर आ गई। ठीक, समझा बच्चों,
क्लियर। और एक बात समझनी है, इस कंसेप्ट को बोलते हैं बच्चों, बहुत बड़ा यूज होता है टेक्नोलॉजी में, ये मैचिंग इम्पीडेंस। मैचिंग इम्पीडेंस, ठीक है। जब किसी सिस्टम का या किसी सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस बाहर के रेजिस्टेंस से मैच कर जाता है तो उस केस में मैक्सिमम पावर डिलीवर करता है। तो ये मैक्सिमम पावर डिलीवर हो रही है, ठीक है। तो हमने अभी बात समझी कि अगर आपको मैक्सिमम पावर चाहिए, है ना, किसी वेरिएबल रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो उसकी वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए मैक्सिमम पावर के लिए। और अगर करंट मैक्सिमम चाहिए, मान लो ये मैक्सिमम चाहिए, तो इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले। तो आप इस तरीके से इसको नोट कर सकते हो। इसको बोलते हैं मैचिंग इम्पीडेंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रेजोनेंस होता है ना, जब इंटरनल सिस्टम का इंटरनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन बाहर की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है तो एम्पलीट्यूड एनर्जी बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ कंसेप्ट है, इसको और आगे डिटेल में देखेंगे, ठीक। बेसिक बातें पढ़ पाए बैटरी के बारे में, बैटरी क्या होती है, उसका कैसे सिंबल बनाते हैं, क्या आइडियल बैटरी होती है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग के केस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, और बैटरी के क्रॉस मैक्सिमम पावर कब ले सकते हैं, मैक्सिमम करंट कब ले सकते हैं, और वेरिएशन, ग्राफ का वेरिएशन दिखाया मैंने आपको। अब बात करते हैं बच्चों ग्रुपिंग ऑफ बैटरी। जैसे आप सोचते हो यार 2-3 बैटरी है, जैसे आप पुरानी टॉर्च देखो तो उसमें कई बैटरी डालते थे आप, तब जाके उसे चलाते थे, है ना। तो हम चाहते हैं 2-3 बैटरी की बजाय एक बैटरी से काम चलाएं, जैसे रेजिस्टेंस में ग्रुपिंग, कैपेसिटर में, ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। तो पहले कौन सी ग्रुपिंग लिख दें, सीरीज ग्रुपिंग, ठीक है। सीरीज ग्रुपिंग फाइंड करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, जैसे सीरीज ग्रुपिंग में ये एक बैटरी, ये दूसरी बैटरी, ठीक है, ये ए और ये बी, हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसको एक बैटरी में कन्वर्ट करें, ऐसे। ये ई और ये आर, क्लियर है बच्चों, ये ई और ये आर, इसमें कन्वर्ट करें तो इसे ई इक्विवेलेंट बोलेंगे, इसे आर इक्विवेलेंट। देखो बच्चों, मान लो इस सर्किट में टोटल करंट आई आ रहा था, तो इसमें भी करंट आई आना चाहिए। ये तो इक्विवेलेंट होता है कि दोनों का काम ये करे और सेम करंट दे। तो मैं इस पॉइंट को सी मान लेता हूं बच्चों। देखो वी ए माइनस वी बी, इसको क्या लिख सकते हो, वी ए माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी बी, लिख सकते हो ना। वी ए माइनस वी बी कितना होगा, ई वन माइनस आई आर वन प्लस ई टू माइनस आई आर टू। क्लियर है, दोनों को लिख सकते हो ना ऐसे। इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम चाहते हैं इसको रिप्लेस करें, इन दोनों को वी ए माइनस वी बी यहाँ से रिप्लेस करें तो क्या आएगा, ई इक्वलेंट माइनस आई आर इक्वलेंट, है ना। देखो बच्चों, इसको थोड़ा ठीक करते हैं, आई वन ई वन प्लस ई टू इधर और माइनस आर वन प्लस आर टू इधर, ठीक है। ये ई इक्वलेंट माइनस, ये आपके स्कूल में बोर्ड में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। अगर आप कंपेयर करो तो ई इक्वलेंट ई वन प्लस ई टू, ठीक है, और आर इक्वलेंट आर वन प्लस आर टू। क्लियर है, कंपेयर करो। यानी कि अगर आप इन दो ईएमएफ को जोड़ दो तो इक्वलेंट ईएमएफ आ जाएगा बैटरी का। दो रेजिस्टेंस तो देखो खुद ही पता लग रहा है सीरीज में, तो इक्वलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा सीरीज में, है ना। तो ये बात पता लगी। सर अगर ये बैटरी उल्टा होती तो यहाँ पे क्या हो जाता, ये प्लस ये माइनस, बड़े से छोटा घटा के बड़े के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कभी ऐसे केस आ जाए, ये 6 वोल्ट ये 4 वोल्ट, ठीक है, ये R1 ये R2, तो इस केस में या मैं इसको 6 वोल्ट कर देता हूँ। देखो इसको 4 वोल्ट, जरूरी नहीं कि जो हम पढ़ रहे हैं वैसे ही बने। तो इस केस में देखो 4 वोल्ट का इधर है डायरेक्शन, 6 वोल्ट की उधर, तो जो नेट बैटरी बनेगी उधर की तरफ बनेगी, ठीक है। और कितनी, 6 माइनस 4 2 वोल्ट, और ये तो सीरीज में होंगे R1 प्लस R2 जो भी इनके रेजिस्टेंस होंगे, ठीक है। इस तरीके से ये एक बैटरी बन गई। तो यानी कि अगर मान लो सेम डायरेक्शन में ऐसे 6 वोल्ट तो कितना हो जाएगा, ये 10 वोल्ट, और ये रेजिस्टेंस है 2 ओम, ये 4 ओम, तो ये कितना हो जाएगा 6 ओम, ठीक है। तो इक्विवेलेंट ऐसे बनाया जा सकता है। तो ये सीरीज ग्रुपिंग का था, समझ में आया। अब जैसे इस पे क्वेश्चन अभी करेंगे, पहले इसकी पैरेलल ग्रुपिंग देखते हैं।
पैरेलल ग्रुपिंग, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा होती है भाई। दो बैटरी हैं, ठीक है, दो बैटरी हैं, ये A और ये B, ये V1, ये V2, ये R1, ये R2। हम चाहते हैं, और V1 V2 नहीं है, E1 E2 लिखते आ रहे हैं तो उसी की अर्थ पड़ी हुई है, गलती हो गई। E1 E2 ऐसे, हम चाहते हैं इन दोनों को हटाओ, ठीक है। यहाँ से करंट I1 आ रहा हो, यहाँ से I2, ठीक है। एक बैटरी बनाए, टोटल करंट I आए, तो ये E इक्विवेलेंट होगा और ये R इक्विवेलेंट, ठीक है। और टोटल करंट उतना ही आए जितना इन दोनों से आ रहा है। थोड़ा यहाँ देखना है, एक चीज़ समझाता हूँ मैं। जैसे ये R है, ये E है, और इसके क्रॉस वोल्टेज V है, दैट इज़ VA माइनस VB। तो क्या पढ़ के आए हम, इतने क्वेश्चन करके आए हैं, V इक्वल टू E माइनस IR, ऐसे लिखा, और I इक्वल टू E माइनस V अपॉन R, ऐसे लिख सकते हैं ना। V इक्वल टू E माइनस IR और I इक्वल टू E माइनस V अपॉन R। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं है। देखो बच्चों, अब मैं यहाँ इसको लिखने जा रहा हूँ, टोटल करंट इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। तो देखो टोटल करंट इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जैसे मैंने यहाँ बनाया, इसमें लगाओ I1 कितना होगा, E1 माइनस, अच्छा देखो पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों बैटरी के क्रॉस होगा ना सेम, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस V ही रहे, है ना। तो E माइनस V अपॉन R1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस E2 माइनस V अपॉन R2, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो I इक्वल टू E1 अपॉन R1, भाई एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पे, माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V बाय R2, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ये E1 R2, इन दो को एलसीएम लो, इन दो का, तो R2 यहाँ पे, R1 यहाँ पे, E1 R2 अपॉन R1 R2, और ये माइनस V R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, ठीक है, ये ऐसे आ गया। देखो बच्चों V को इधर ले आओ, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, ऐसे R1 R2, ये हो जाएगा E1 R2 प्लस E, ये दोनों एक ही जगह, E1 R2 होगा, हाँ, और E2 R1, ठीक। तो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस I। सो तो नहीं गए बच्चों कैलकुलेशन देखते देखते। अब ये इसको उधर भेजो, इस वाले को इधर, तो देखो जब ये टर्म यहाँ जाएगा तो इस वाले से कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे आएगा और यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो V इक्वल टू हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों, सोचो, है ना। और हम जानते हैं V इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा, एज V इक्वल टू E इक्वलेंट माइनस I R इक्वलेंट, ये सेकंड इस बैटरी के हिसाब से, ठीक है। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, देखो क्या मिलेगा बच्चों, इसको रब कर दूं मैं। अगर आप इसे कंपेयर करते हो तो आपको मिलेगा बच्चों इन दो को, E इक्वलेंट E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R2, ये तो इक्वलेंट EMF आ गया, और R इक्वलेंट आ गया R1 R2 अपॉन R1 R2, ये इक्वलेंट रेजिस्टेंस आ गया। क्लियर है, समझा बच्चों।
ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, इसे इक्वेशन ए और इसे इक्वेशन बी। तो ये जो इन दोनों को एक बैटरी बनाई मिला के वैसे बन जाएगी। क्लियर? समझ में आया? देखो अब सोचो पैरेलल में ही है, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस पैरेलल में ही थे, ऐसे ही रहा। यानी कि जब ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस देखते हैं ना, तो बैटरी क्या है नहीं देखते, बस सीधे रेजिस्टेंस देखते हैं। तो देखो बैटरी से कोई लेना नहीं था, पैरेलल वाला ही फॉर्मूला लिखा गया। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कि ये बैटरी है, ठीक है, ये ईएमएफ है, और इस क्वेश्चन में इसका वोल्टेज है 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम। दूसरी बैटरी है 5 वोल्ट, इसका रेजिस्टेंस है 3 ओम। इसे एक रेजिस्टेंस के क्रॉस लगाया ऐसे 20 ओम के, तो करंट बताना है, ठीक है बच्चों, ऐसे। तो दो बैटरी लगा दिए, तो ये सीरीज में पैरेलल में। अगर मैं आपसे कहूँ कि करंट बताना है, तो आपको इतने तरीके बता दिए मैंने कि आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम बैटरी के तरीके से समझ रहे हैं। फिर इन्हीं दो बैटरी को ऐसे लगाया, देखो पैरेलल में, और फिर करंट पूछ रहा है आपसे, लेकिन बैटरी के इक्विवेलेंट के रूल से, ठीक है। 2 ओम 10 वोल्ट, बस ऐसे ही हम कर रहे हैं। मान लो क्वेश्चन ही करना हो तो बहुत तरीके हैं, देखते हैं आंसर बता सकते हो आप, ठीक है। लेकिन हमारा मकसद है, इसमें I1 मान लेते हैं, इसमें I2, ठीक है। तो इसमें देखो सीरीज में लगी, इसमें पैरेलल में। कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं, तो पहले सीरीज वाला करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, जैसे क्वेश्चन आएगा, इसमें देखो E1 E2 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 10 + 5 15, और R1 + R2 देखो फॉर्मूला भी जो लिखा है, 2 + 3 कितना हो गया 5, ये रेजिस्टेंस हो गया 20 ओम। तो करंट कितना होगा बच्चों, I1 = टोटल वोल्टेज 15/20 + 5, 15/25, ठीक है। 5 × 15, 5 × 25, ठीक है। I1 = 3/5 एम्पियर, ठीक है। I1 = 3/5 एम्पियर। समझ में आया बच्चों? क्लियर? बिल्कुल। देखो वोल्टेज, भाई ये टोटल वोल्टेज मिल गया, टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में है ये, और हमने सीरीज का फॉर्मूला लगाया इन दोनों को, R1 + R2, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में करते हैं, देखो ये E1 हो गया, और ये E2, और ये R1, ये R2। पहले इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखाया था, 10 E1 R2 10 × 3 + 5 × 2, है ना। एक दो बार मैंने बताया भी था ऐसे क्वेश्चन को आपको, मैंने नोडल एनालिसिस से कराया, नोडल एनालिसिस के साथ साथ मैंने तुम्हें केवीएल से कराया। तो एक तरीका ये भी होता है ऐसे क्वेश्चन को करने का, बैटरी वाला, ये भी देख सकते हो। और एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखाया था, 5 × 2 + 2 + 3, तो 10 × 30 + 5 × 2 = 10/5, कितना हो गया 40/5, 5 × 8 = 40। कैलकुलेशन देख लेना भाई, 5 × 2 = 10, 30, हाँ 8 वोल्ट आ गया ये। तो अब मैं मिटा के लिख दूँ इसको, 8 वोल्ट, ठीक है। और ये कितना होगा बच्चों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 इक्विवेलेंट आएगा 2 × 3/2 + 3, तो 6/5, 6/5। ये 20 ओम, ये करंट, तो करंट कितना आएगा 8/6/5, यहाँ लिख देता हूँ मैं भाई। अब तो ये सिंपल सर्किट हो गया ना, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से करंट आ गया, ठीक है। तो ये ग्रुपिंग ऑफ बैटरी थी, सीरीज और पैरेलल। अगर बहुत सारी आइडेंटिकल बैटरी हो और उनकी ग्रुपिंग करनी हो तो कैसे किया जाता है क्वेश्चन, तो बड़ा स्टैंडर्ड सा केस है ये, कि जैसे ऐसे कुछ आइडेंटिकल बैटरीज हैं, अगर डिफरेंट हो तो बहुत लेंदी हो जाता है। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तभी है जब ये आइडेंटिकल हो। तो ये E, ये R, ये ऐसे हर बैटरी का ईएमएफ E और इंटरनल रेजिस्टेंस R, और ऐसे एक रो में जैसे 1 2 3 n बैटरी लगी हुई है, ठीक है। और ऐसे कितनी बैटरी हैं, ऐसे कितनी रो हैं, तो देखो
एक रो ये हुई, फिर ऐसे 1 2 ऐसे m रो हुई, ठीक है। सबका EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस R, ये देखो हर एक का EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, ठीक है। तो सबसे पहले तो बताओ टोटल बैटरीज कितनी हुई, टोटल बैटरीज कितनी होंगी बच्चों। एक रो में n बैटरी है, टोटल m रो है, तो कितनी हो जाएंगी m इंटू n, ठीक है। ये पता होना चाहिए। फिर हम इसका इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं। तो देखो ये सारी बैटरी सीरीज में है, सब ऐड कर दो, तो ई ऐसे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, एक रो का EMF इक्विवेलेंट NE, वोल्टेज तो ऐड होता है ना जैसे अभी सीरीज में देखा था, और रेजिस्टेंस R ऐसे कितना हो जाएगा बच्चों NR, ठीक है। और ऐसे ये बैटरी इस रो का भी सेम आएगा NR NE, ठीक है। ये A और ये B, ऐसे करते करते देखो बच्चों ये NR ये NE, ठीक है, समझ रहे हो। अब इसका इक्विवेलेंट सॉल्व करना है। देखो 1 2 3 अप टू कितनी होंगी ये M। ध्यान दो बच्चों, जो वोल्टेज होता है ना, वोल्टेज पैरेलल में सेम ही रहता है, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस आइडेंटिकल बैटरी हर जगह, तो इस पूरे सिस्टम का एक ही वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज NE। लेकिन ये रेजिस्टेंस M ब्रांच है, एक का NR है, तो कितना हो जाएगा NR बाय M, ठीक है। और इसके साथ हमने क्या कर लिया बच्चों, ये एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। ये करंट है, तो I इक्वल टू कितना करंट हुआ इसमें NE अपॉन और टोटल रेजिस्टेंस, मतलब ये इक्विवेलेंट बन गया, एक लोड लगा दिया एक्स्ट्रा, क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है। तो NR बाय M प्लस कैपिटल R, ठीक है, ये करंट है। अब आपसे लास्ट क्वेश्चन है इसका, अगर ये बैटरी ग्रुपिंग ऑफ बैटरी इस रेजिस्टेंस को मैक्सिमम पावर डिलीवर करता है, तो ये लोड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बताओ। इस लोड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बच्चों, इसके बराबर, तभी तो मैक्सिमम पावर आएगी। याद है ना पावर P इक्वल टू I², और भी पढ़ाया था मैक्सिमम पावर थ्योरम। तो I की वैल्यू हो जाएगी ये, ठीक है, समझ में आया। और मैक्सिमम कब होगी, जब NR बाई M कैपिटल R के बराबर आए, क्लियर। तो ये मिक्स ग्रुपिंग का क्वेश्चन था। अब देखो अगर मान लो एक क्वेश्चन होता है बच्चों, इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि रॉन्ग कनेक्शन, मैं कंसेप्ट ही पढ़ा देता हूँ, क्वेश्चन आप कर ही लोगे फिर। रॉन्ग कनेक्शन ऑफ बैटरी, जैसे टोटल बैटरी है हमारे पास N, ठीक है, और उनमें से रॉन्ग कनेक्टेड कौन सी है, रॉन्गली कनेक्टेड ये M, स्मॉल m, ठीक है। देखो क्या है, जैसे बहुत सारी बैटरी आपने ऐसे लगा रखी, ये ठीक है, टोटल कितनी होनी थी N, लेकिन उनमें से M ना रॉन्ग कनेक्ट है। रॉन्ग कनेक्ट का मतलब होता है ऐसे, ठीक है, बाकी सारी बैटरी ठीक है ऐसे। तो सोचो देखो ये सब इधर भेज रही हैं, ये उल्टा कर दी कनेक्ट, है ना, ये ऐसे देखो ऐसे, ये यहाँ पे डॉट बनाई है मैंने कि मतलब ऐसे बढ़ती जा रही है, जैसे ये 1 ये 2 ये 3 अप टू M, ये टोटल M बैटरी है, बाकी सब सही है। देखो ये भी सही है, ये भी सही है, तो टोटल बैटरी कितनी है N। तो अगर मैं M बैटरी का इनका इक्विवेलेंट बनाऊं तो वो तो इधर की तरफ बनेगा ना, एक का EMF E है, तो कितना हो जाएगा ये M इंटू E, एक का EMF E है, सबका E है EMF E आइडेंटिकल बैटरी है, तो कितना हो जाएगा एक का ME। तो बची कितनी, अगर मैं आपसे पूछूं इस सर्किट का नेट A B के क्रॉस में नेट EMF कितना होगा, तो ज़्यादातर बच्चों का आंसर होता है सर N माइनस M इंटू E। तो इसलिए ये कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है, यहाँ कॉमन ह्यूमन एरर करके आते हैं बच्चे। आप देखो ध्यान से, पहले तो आपने ये टोटल N बैटरी है, ठीक है, उनमें से कितनी कनेक्ट है रॉन्ग, बोलो M, तो ME, तो बची कितनी अब N में से M हो गई
आउट ऑफ मतलब n है ही m की वैल्यू, तो बची कितनी है n माइनस m, वो इधर की तरफ है, ठीक है, n माइनस m, और एक का EMF कितना है E, ठीक है। तो ए बी के क्रॉस EMF कितना आ जाएगा नेट, बताओ बच्चों, कितना आएगा, इसमें से इसको घटाओ, तो n माइनस एम इंटू ई माइनस एम ई, ये b ये a, कितना हो जाएगा बच्चे, इसको n माइनस टू एम इंटू ई, ऐसे लिख सकते हैं ना। और जो रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस भी हो तो रेजिस्टेंस तो सिंपली जुड़ जाएगा। मतलब यहाँ देखना, टोटल बैटरी n है, आउट ऑफ देम, मतलब कि ध्यान दो, हो सकता है आउट ऑफ देम m आर रॉन्गली कनेक्टेड, ठीक है, तो नेट EMF ये कहलाएगा n माइनस टू एम, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन होता है कि n राइट साइड की तरफ है, m राइट लेफ्ट साइड की तरफ है, तो n माइनस एम ही लिखा जाता, लेकिन टोटल n में से अगर m रॉन्ग हो जाती है, रॉन्ग कनेक्ट, तो फिर उस केस में टोटल EMF ही आएगा, ठीक है। इसे किसी एक रेजिस्टेंस के क्रॉस लगा के पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। तो आज की क्लास में मैंने आपको बैटरी के बारे में सारे कंसेप्ट पढ़ा दिए, कुछ बेसिक क्वेश्चन कराए। अब अगली क्लास में हम शुरू करेंगे बच्चों चैप्टर का लास्ट पार्ट, जो मेजरमेंट है, RC सर्किट है, ट्रांजिएंट सर्किट है, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। थैंक यू बच्चों।